देश में कोविड के 2700 से ज़्यादा मामले आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर कितना खतरनाक इस बार ये कोविड का वेरिएंट है, इसके बारे में जानेंगे और किस तरह से आपको बचाव करना है इसके बारे में भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर उज्जवल। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो एक आम आदमी पूछ रहा है इस वक्त वो ये कि अभी जो कोविड की स्थिति है कितनी खतरनाक, किस तरह से इसको समझा जाए? पहली चीज़ तो ये कि कोविड अब हमारा एक हिस्सा है। ये साल दर साल आया भी है और आता भी रहेगा। तो हमारे को पहले तो पैनिक नहीं करना है, बिकॉज़ हमारा जो पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, इनिशियल छोड़ें तो उसके अलावा कुछ सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही है कि अब ये कोविड नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह आता है। थोड़े केसेस एक टेम्परेली बढ़ते हैं और कुछ लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मेजॉरिटी लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह अब हमें इसको लेना होगा और उसी तरह से इसे हमारे को माइंड में, बॉडी में और जीवन में अपनाना पड़ेगा। यानी कि पैनिक नहीं करना है, पैनिक जैसी जो सिचुएशन है वो नहीं है, लगातार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, इसलिए पैनिक नहीं करना है। लेकिन सर, अगर इसको हम समझें ताकि आगे हम बचाव कैसे करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बीते एक हफ्ते में 1700 से ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में ही अगर बात करें तो 300 के करीब केसेस हैं। किस तरह से इसको देखा जाए, क्यों इतनी तेज़ी से ये केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं? देखिए, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है और ये ड्रॉपलेट जो हमारे खांसी से या सांस के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे एक दूसरे में फैलती है। तो उस हिसाब से ये पब्लिक के अंदर फैलती है और इसका हमने देखा है कि जैसे जैसे कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनका ट्रांसमिशन होने का, यानी फैलने की ताकत तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन वैसे वैसे इनकी विरुलेंस या ज़्यादा तकलीफ़ करने की ताकत कम होती चली जा रही है। अगर हम देखें जो फर्स्ट वुहान वायरस था वो कहते थे कि उसका आर फैक्टर है 2.5 के करीब है, यानी कि एक मरीज़ 2.5 को अफेक्ट करता, और अब ये बढ़ के 8 और 10 तक पहुंच गया है। लेकिन अगर हम देखें कितने सिवियर केसेस आ रहे हैं वो घटते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये फैलेगा ज़्यादा, लेकिन अब ये तकलीफ़ कम दे रहा है, तो माइल्ड डिजीज़ की तरह आ रहा है ये। किस तरह के सिम्टम्स अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें देखे जा रहे हैं? क्या वो सिम्टम्स पहले के मुकाबले कुछ अलग हैं? हाँ, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब ये अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स लेके ही आ रहा है। शुरू के अंदर जब हमने देखा था, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव थी, उसके अंदर हमने देखा पेशेंट्स को जो एक प्रेडोमिनेंट और डिफरेंट सिम्टम था वो था कि उनका टेस्ट चला जाता था या उनका स्मेल की ताकत चली जाती थी। वो एक बड़ा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस लोगों को उस समय हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो एक तरह से बहुत कम लोगों के अंदर वो एक्सपीरियंस हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को खांसी, जुकाम, गला ख़राब, बुखार, बॉडी एक, सर दर्द, जो नॉर्मल वायरल के इन्फेक्शंस होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम जिनको हम बोलते हैं, उसी तरह से ही आ रहा है। सर, एक सवाल ये है कि जब कोविड के एक बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे थे तो ये बात होती थी और ये बात कही जाती थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा खतरा है और छोटे बच्चों को, और एक वक्त ऐसा आया था जब बच्चों में बहुत ज़्यादा कोविड था। अभी की स्थिति किस तरह से समझी जाए? किसी को भी कोविड हो सकता है या सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों और बुज़ुर्गों में ही है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, या और भी कुछ वजह है इसके पीछे? देखिए, हो तो सबको सकता है, किसी भी वर्ग, किसी भी एज ग्रुप के अंदर, किसी भी डिज़ीज़ के अंदर हो सकता है। पर ये बात बिल्कुल ठीक है, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हम लें, बच्चे या बूढ़े लोग लें या वो लोग लें जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई और ऐसी बीमारी है जिससे उनकी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम होती है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, कोई कैंसर है उनको, या लंग्स की वीकनेस है, ऐसे लोगों के अंदर वो बीमारी तो उनकी इम्यूनिटी को क्रॉस कर जाएगी और थोड़ी सिवियर डिजीज़ हो सकती है। सर, कैसे बचा जाए इससे? क्योंकि अभी तक कोविड प्रोटोकॉल जो अभी भी मुझे लगता है कि सबके दिमाग में है कि डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है और किसी से हाथ मिलाने से बचें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तो क्या वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है या जैसे जैसे इसका वेरिएंट बदल रहा है, इसके सिम्टम्स में बदलाव आ रहा है, तो क्या इससे डील करने का जो तरीका है उसमें भी कुछ बदलाव है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अब ये क्योंकि एंडेमिक हो चुका है, हमारे
रिपीटेडली ये आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ये एक तरह से इट इज़ अ एनुअल इवेंट और बाई एनुअल इवेंट, इस तरह से ये हमारे को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे को इसके प्रति थोड़ा सा जो स्ट्रिक्टनेस जो हम पहले रखते थे उसको रखने का भी हमारे को देखना होगा कि क्या हमारे को डिस्टेंस मेंटेन करना है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्या हमारे को सारे टाइम मास्क पहनना है वो भी इम्पॉसिबल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जिसमें जो मरीज हो वो अपने आप को आइसोलेट करे, वो कुछ दिन आराम करे, मास्क पहन के रहे और वो जो है ये चेन को, वायरल इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करे, बजाय इसके कि पब्लिक इसके अंदर कोई पैनिक करके चीज़ें करना शुरू करे, वो विच मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट। और अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर उन्होंने इस तरह की कोई एडवाइजरी दी भी नहीं है कि हम मास्क पहने या डिस्टेंस में, वो एडवाइजरी ऐसी दी भी नहीं है, वो भी इसको एक नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह ही ले रहे हैं। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हांगकांग और सिंगापुर की बात करें, वहाँ से सबसे पहले जो केसेस थे उसके बारे में पता चला, उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आगे आने वाले वक्त में कोई ख़तरे की घंटी, कुछ ख़तरा, क्या आप लोग कुछ इस तरह की रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो आने वाले वक्त में कोई दोबारा ख़तरे की घंटी कुछ ऐसा? देखिए, वायरस जब म्यूटेट करता है, बदलता रहता है, क्योंकि वायरस एक इनकम्प्लीट ऑर्गेनिज्म है, शरीर में जाके ही वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है और म्यूटेट करता है, यानी कि वो डिवाइड करता रहता है और अपना रूप बदलता रहता है। तो समय समय पे जो उनके म्यूटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस जिनको हम बोलते हैं वो आती हैं, जो सडनली इन्फेक्शन के रेट को बढ़ा सकती हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि वो म्यूटेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें से कुछ ही म्यूटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस होती हैं। तो पहली चीज़ ये कि ये म्यूटेशंस होती रहेंगी तो हमारे को जानना ज़रूरी है कोई म्यूटेशन फ्यूचर में क्या बहुत ज़्यादा घातक होगी, क्या बिल्कुल ही हमारी जो एक पार्शियल इम्यूनिटी है उसको वापस से ब्रेक कर देगी और ज़्यादा घातक साबित होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन के अंदर 2700 केस, तो मैं नहीं समझता कि अभी इतना कोई हमारे को घबराने की ज़रूरत है। और ना ही हम पिछले अगर 10-15 दिन का अपना देखें, डेटा देखें, तो कहीं ऐसे नंबर एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़े हैं जैसे पहले बढ़ते थे, लाखों की तादाद में हर साल हर दिन बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैनिक और इतनी चिंता की विषय इसका करना चाहिए। जागरूक ज़रूर रहना चाहिए, सरकार के लेवल पे और हॉस्पिटल के लेवल के हमारे को जागरूकता रखनी है, हमारे को प्रिपेयर्डनेस रखनी है। बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड टू पैनिक, वी जस्ट हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड डेली रूटीन। पैनिक की ज़रूरत नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, कोविड के जो केसेस हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोगों में हम फ्लू, वायरल इन्फेक्शन जो है देख रहे हैं, क्या वो भी कोविड है? क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट अभी नहीं करवा रहे हैं, तो क्या वो भी कोविड ही समझा जाए या कोई और वायरल या वायरस इन्फेक्शन जो है इस वक्त फैले हुए हैं? देखिए, वायरल इन्फेक्शन तो होते रहते हैं, स्पेशली चेंज ऑफ सीज़न के अंदर नए नए अलग अलग वायरसेस एक्टिव हो जाते हैं। हम देखते हैं हर साल जो है एक हम लोग एक एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं या डिजीज़ है कि वो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगाएं, फ्लू वैक्सीन लगाएं। तो यानी कि ये तो हमारे आसपास सारे समय हैं और अलग अलग वायरसेस सारे एक्टिव रहते हैं। ये सही बात आपने कही है कि लोग उतना जांच नहीं करा रहे हैं जितना पहले जांच कराया करते, और मेरे को लगता है शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें इसको एक नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह लेना है और उसके अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो वो डॉक्टरी सलाह ले, उसको सलाह के अंदर अगर कहा जाता है कि टेस्ट कराएं तो वो कराएं और जानने की कोशिश करें कि किस वजह से वायरस हुआ है। तो बहुत सारे वायरसेस एक्टिव रहते हैं। एक और सवाल सर, सवाल ये है कि पहले 14 डेज़ आइसोलेशन पीरियड कहा जाता था कोविड के लिए, अभी क्या कम वक्त में पेशेंट सही हो रहे हैं? क्या 14 दिन आज के वक्त में भी और इस नए वेरिएंट के साथ भी ज़रूरी है आइसोलेशन में रहना? देखिए, मैंने कहा कि ये ट्रांसमिट जल्दी फास्ट होता है, तो अब इसका कहीं ना कहीं इंक्यूबेशन पीरियड भी थोड़ा कम हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी एक से एक फैल के बीमारी कर देता है और रिकवरी पीरियड छोटा होता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि 14 दिन का तो पीरियड इस समय प्रैक्टिकल है और करने की आवश्यकता भी है। जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे साथियों का एक्सपीरियंस है, 2-3 दिन में बुखार चला जाता है, 4-5 दिन में सभी ठीक हो रहे हैं। तो अब ये शायद एडवाइजरी इतनी ज़रूरी है कि जिनको तकलीफ़ है, जिनको बुखार है, वही अपने आप को आइसोलेट करें। एक बार बुखार चला जाता है तो फिर वो आइसोलेशन की उनको ज़रूरत नहीं है।
शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर उज्ज्वल, उन्होंने साफ तौर से बताया कि सबसे पहले पैनिक की ज़रूरत नहीं है, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स हैं, कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, ये टेस्ट करवाया है और कोविड आया है, तो फिर वो ही अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए और ना ही ऐसी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है फिलहाल। अभी सिचुएशन जो है कंट्रोल में है, लेकिन सावधानी बेहद ज़रूरी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.